वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स को और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो जैसा कि हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अकाउंटिंग के यही गोल्डन रूल्स आपको ये बताएंगे हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसे हम किस तरीके से किस रूल के बिहाफ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम लिखते जाएंगे। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको ये हेल्प करेगा जब भी आपके बिजनेस में किसी तरीके के एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, या आपने कोई सामान परचेज किया है, सेल किया है, पेमेंट किया है, रिसिप्ट रिसीव की है, या फिर आपने कोई परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न रिगार्डिंग कोई भी चीजें आपने की है, तो उन सभी चीजों को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करने में काफी हेल्प करता है। तो जैसा कि हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 रूल्स आते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो देखते हैं बारी बारी से रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक शॉर्ट चार्ट देख सकते हैं जो आपको गोल्डन रूल्स बताता है। यहाँ पर पहला है आपका रियल अकाउंट, फिर दूसरा है आपका पर्सनल अकाउंट और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो आइए बारी बारी से इसको देखते हैं। तो चाहे तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आइए इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये रियल अकाउंट आपका होता क्या है। तो रियल अकाउंट से हमारा मतलब होता है संपत्ति से या फिर आपके एसेट से। रियल अकाउंट आपके एसेट्स पे वर्क करता है। तो ये हमारे बिजनेस में जो भी आइटम हमारे बिजनेस में आता है उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं और जो भी आइटम हमारे बिजनेस से जाता है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप रियल अकाउंट का रूल देख सकते हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि डेबिट साइड वो सारी चीजें लिखी जाएंगी जो आ रही हैं और क्रेडिट साइड वो सारी चीजें लिखी जाएंगी जो यहां से जा रही हैं। फिर आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में। पर्सन यानी कि जैसे आपका राम, श्याम, मोहन, ये सब आपके पर्सन्स के नाम हो गए। और आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो एक्चुअल लिविंग पर्सन नहीं होते पर उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी कंपनी का नाम हो गया आपका, जैसे टाटा, रिलायंस, ये सब आपकी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे एक एंटिटी माना जाता है। तो ये आपके जो पर्सन्स हैं या फिर आर्टिफिशियल पर्सन है, इसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है आपके पर्सनल अकाउंट में। तो इसका रूल कहता है आपका डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट साइड वो सारी चीजें लिखी जाएंगी जो रिसीवर है, यानी कि जो रिसीव किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस रूल से हमें ये समझ में आता है कि डेबिट साइड वो सारी चीजें लिखी जाती हैं जो रिसीव हो रही हैं, यानी कि डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट साइड वो सारी चीजें लिखी जाती हैं जो दी जा रही हैं, यानी कि क्रेडिट द गिवर। फिर लास्ट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपके एक्सपेंस, लॉस और इनकम और गेन के बारे में बताता है। नॉमिनल अकाउंट में हमारा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट साइड वो सारी चीजें लिखी जाएंगी जो हमारे खर्चे हैं या फिर जो लॉसेस हैं। जैसे हमने सैलरी पे किया, हमने रेंट पे किया, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है, हमने परचेज किया है, हमने किसी तरह का वेजेस पे किए हैं, बैड डेब्ट हो गए, ये सब आपके डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं। फिर यहीं पर जो क्रेडिट साइड है वहां पर वो सारी चीजें लिखी जाती है जहां से हमें गेन हो रहा है या फिर हमें इनकम हो रही है। जैसे कि आपने रेंट रिसीव किया है, सैलरी रिसीव की है, आपने किसी तरह का सेल किया है, ये सब आपके इनकम और गेन की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए यहाँ पर हम एक असाइनमेंट को देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं उन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करके, तो वो सभी क्वेश्चंस किस तरीके से आपके अकाउंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और उसे हम किस तरीके से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपनी एक्स स्टार्टेड इट्स बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है आपके 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम इस क्वेश्चंस में इसमें करेंगे कि इसमें हम लेजर वाइज इसे कैटेगराइज करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ट्रांजेक्शन है, कैपिटल जो है 1 लाख रुपए का जो हुआ है, यहाँ पे आपके कौन कौन से 2 अकाउंटिंग रूल को फॉलो कर रहा है। पहला है आपका कैश और दूसरा है आपका कैपिटल। आपका जो ये कैश है ये रियल अकाउंट का एक टाइप है और जो कैपिटल है वो आपका पर्सनल अकाउंट के टाइप का है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर जो आपका कैश है वो एक तरीके का आपका टेंजिबल एसेट्स है जो कि पार्ट है किसका, रियल अकाउंट का। वहीं दूसरी तरफ जो कैपिटल है वो आपके पर्सनल अकाउंट का एक पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूल फॉलो हो रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर जो आपका कैश है वो आपके बिजनेस में आ रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
जो आपका कैश है 1 लाख रुपीज वो आपके डेबिट साइड में आ गया। जो आपके रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। और यहीं पे हम दूसरी तरफ देख रहे हैं क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो आपका पर्सनल अकाउंट है कैपिटल का वो आपकी क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीज शो कर रहा है। फिर देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। रेंट अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 25,000। हमने एक प्रॉपर्टी रेंट पर लिया हुआ है जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है 25,000। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से आपके अकाउंट इन्वॉल्व है और कौन कौन से टाइप के आपके अकाउंट इसमें बन रहे हैं। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है रेंट वर्थ रुपीज 25,000, तो यहाँ पर एक तो आपका रेंट अकाउंट बन रहा है और दूसरा वहीं पर आपका जो है कैश अकाउंट भी बन रहा है। तो जो आपका रेंट है वो आपके नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और वहीं दूसरी तरफ जो आपका कैश है, जैसा कि अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, वो आपके रियल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर चलिए इसको समझते हैं। जो हमारा रेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, इसलिए रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है और वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आता है। और जो आपका कैश है ये आपका रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट का कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और दूसरा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री बनेगी, क्योंकि जो रेंट है नॉमिनल अकाउंट, तो यहाँ पे आपका खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज के रूल के मुताबिक आपकी ये जो ट्रांजेक्शन है ये डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। और वहीं पे जो दूसरी तरफ आपका जो कैश है ये आपकी तरफ से जा रहा है, क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, आपके पास से पैसे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या होगा कि आप इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, परचेज गुड वर्थ रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कंपनी वाई। हमने कोई सामान 50,000 का परचेस किया है जो कि हमने उधारी पर परचेस किया है, क्रेडिट पर परचेस किया है, अभी हमने इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो पहला इस क्वेश्चन को हम दो भाग में तोड़ देते हैं। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 50,000, तो इसमें आप परचेज देख सकते हैं, इसमें एक परचेज अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रेडिट पर हमने कंपनी वाई से लिया है, तो यहाँ पर आपका कंपनी वाई जो कि आपका एक पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पर एक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका टाइप ऑफ अकाउंट है परचेज वो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा और यहीं पर जो कंपनी वाई है वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो परचेज ट्रांजैक्शंस है ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और ये किस कैटेगरी में आता है, आपका नॉमिनल अकाउंट। वहीं दूसरी तरफ जो आपका कंपनी वाई है वो आपके पर्सनल अकाउंट का एक पार्ट है। तो यहाँ पर आपको नॉमिनल और पर्सनल के बिहाफ पे आपको यहाँ पे रूल फॉलो करना होगा, जिसका रूल आपका बन रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हमारा जो रूल है उसके हिसाब से हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी वो कुछ ऐसी होंगी, परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे जो कंपनी वाई अकाउंट है वो आपकी क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 75,000। हमने यहाँ पे 50,000 का जो सामान है हमने सेल किया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे इस अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें किस टाइप के आपके अकाउंट्स हैं। तो जो हमारा ट्रांजेक्शन है सेल गुड्स वर्थ रुपीज 75,000, इसमें पहला तो आपका कैश अकाउंट बनेगा और दूसरा होगा आपका सेल्स अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं कैश जो है आपका रियल अकाउंट है और सेल्स जो है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो आइए इसे समझते हैं। जब भी हम कोई सामान को सेल करते हैं तो वो हमें क्या देता है, इनकम देगा। यानी कि हमारे लिए जो सेल्स है वो जनरेट क्या करके दे रहा है, एक इनकम जनरेट करके दे रहा है। किसके लिए, एक बिजनेस के लिए। और जो हमारा सेल है वो हमारे लिए होता है क्या है, नॉमिनल अकाउंट। वहीं दूसरी तरफ जो कैश है वो हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट है। तो जैसा कि आप बिजनेस में कोई सामान आप बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, यानी कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और यहाँ पर जो आप सेल कर रहे हो वो आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पर जो सेल है वो आपके लिए हो जाएगा क्रेडिट साइड में, जिसका रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि आपका जो इसमें अकाउंट फॉलो करा जा रहा है वो है डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आइए देखते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसी बनेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेबिट साइड में है वो कैश लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड में आपका सेल्स लिखा जाएगा। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पे कैश फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम कंपनी वाई। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हमारे अकाउंट इन्वॉल्व है और किस टाइप के अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। पहला है हमारा पे कैश फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम कंपनी वाई। हमने जो कंपनी वाई से सामान परचेज किया था उसके लिए हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया। यानी कि यहाँ पे एक आपका कंपनी वाई का एक अकाउंट बनेगा और दूसरी तरफ आपका एक कैश का अकाउंट बनेगा। जो कंपनी वाई है आपका वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और जो हमारा कैश है वो हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे इसका रूल समझते हैं। कंपनी वाई जो हमारा है ये हमारा पर्सनल अकाउंट है और वहीं पे दूसरी तरफ जो कैश है वो हमारा रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे जो गोल्डन रूल फॉलो हो रहा है आपका, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो रिसीव करने वाली पार्टी है वहां पे उसको कर दिया जाएगा डेबिट। जैसा कि हम यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जो है जा रहा है, तो इसके लिए हम इसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में।
तो देखते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी वाई जो है आपका डेबिट साइड हो गया और वहीं पर आपका जो कैश अकाउंट है वो आपका क्रेडिट साइड हो गया। अब देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन, पे सैलरी वर्थ ₹50,000 टू एम्प्लॉय। हमने 50,000 की जो सैलरी है हमने अपने एम्प्लॉयज को दी है। तो यहाँ पर जो आपके अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहला होगा आपका सैलरी अकाउंट और वहीं दूसरी तरफ बनेगा आपका कैश अकाउंट। तो जो आपका सैलरी है वो आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी का हिस्सा है और जो कैश है आपका रियल अकाउंट का पार्ट। तो आइए इसे समझते हैं। जो कि आपका जो सैलरी है आप पे कर रहे हैं, आपके लिए एक्सपेंस है और ये एक्सपेंसेस कहाँ लिखी जाती है, आपकी डेबिट साइड में लिखी जाती है। तो जो आपका सैलरी है ये किसका फिर पार्ट हुआ, नॉमिनल अकाउंट का। वहीं दूसरी तरफ जो आपका कैश है वो आपके रियल अकाउंट का पार्ट है। तो जो हमारा गोल्डन रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा बन रहा है आपका क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि आप सैलरी पे कर रहे हैं, आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, तो उसे हम लिख देंगे डेबिट साइड में, और वहीं पर आपकी तरफ से पैसे जा रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो यानी कि हमारा होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आइए देखते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी। तो यहाँ पर डेबिट जो हमारे एक्सपेंसेस को शो करता है, यहाँ पे हमने सैलरी 50,000 शो कर दिया, और क्रेडिट साइड में जो कि हमारा पैसा यहाँ से जा रहा है, पेमेंट हो रही है, तो कैश आपका हो गया क्रेडिट साइड में। तो जैसा कि अभी तक के वीडियो में अभी तक आपने समझ लिया होगा कि हम अकाउंट्स में गोल्डन रूल को किस तरीके से हम यूज करते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यही गोल्डन रूल्स आपको काफी हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आप अकाउंट के ट्रांजेक्शंस को सही तरीके से आप जनरल एंट्री में लिखते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज वीडियो। तब तक के लिए कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।